हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स हम चेक करेंगे आपको लेकर क्या है। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ध्यान रखिएगा। सभी चीज़ें, सभी बातें आपके साथ हो सकता है रेजोनेट ना करे। जो नहीं कर रहा है उसको जाने दीजिए। अच्छी तरीके से फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर पिक होकर आ पाए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। फर्स्ट कार्ड वी हैव शैलो। ओके, then we have obscurity, time, only you, distance, fantasy, wow, divine feminine, past life. All right, bottom of the deck we have confessions, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ मैं उनकी डीप डाउन एनर्जी को समझने के लिए, फिर मैं आपको बता रही हूँ शैलो की एनर्जी में क्यों है एम्प्टी, ब्रोकन। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें शैलो की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट जोन, नो कांटेक्ट सिचुएशन में दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं देखो ये पर्सन, ये व्यक्ति आपके बिना बिल्कुल ही ब्रेकडाउन सा फील कर रहे हैं, एम्प्टी फील कर रहे हैं, जैसे कि उनकी लाइफ में कुछ है ही नहीं। आप नहीं हो तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर वाटर एलिमेंट है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन एंड लिब्रा, जमना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और वो अभी की सिचुएशन में जब खुद को देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर वो देख रहे हैं कि वो अकेले हैं, अकेले पड़ चुके हैं। बहुत ज़्यादा अलोननेस की एनर्जी इस पर्सन को इस वक्त फील हो रही है, क्योंकि इस वक्त ना ज़्यादातर लोग यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हैं, जहाँ पर आप लो फेज में नहीं हो, जहाँ पर आप हायर वाइब्रेशन में हो। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि शायद आपने उनको अपना प्यार दिखाना, अपना प्यार शो करना बंद कर दिया है। देखो यहाँ पे ओनली यू की भी आपकी एनर्जी निकल कर आई है। डेफिनेटली ये पर्सन इस वक्त आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे कि अंदर से टूट चुके हैं। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है आपके पार्टनर को? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हो। इस वक्त आप अपनी सीक्रेटिव एनर्जी पर हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप हाई वाइब्रेशन पर हो। आप पहले की तरह नहीं रहे उनको लेकर इमोशनल, इस रिश्ते को लेकर आप इमोशनल नहीं रहे। मे बी ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ रही है। इस वजह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि अब आप बदल चुके हो, आपका प्यार ख़त्म हो चुका है इस पर्सन के लिए। ठीक है, इस वजह से कहीं ना कहीं ये शैलो की एनर्जी में है। ठीक है, एंड ये चीज़ हो सकता है कि आप खुद भी फील कर रहे हो, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। ऑब्सक्योरिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ऑब्सक्योरिटी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी फूल। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने इस रिश्ते को ख़त्म करके एक नई शुरुआत कर ली है। देखो यहाँ पे डेथ की एनर्जी निकल कर आई है। डेथ बता रहा है रिश्ता ख़त्म हो चुका है, और फूल यहाँ पर बता रहा है कि चोरी चुपके से आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर चुके हो, न्यू स्टार्ट कर चुके हो, लेकिन आप उनसे अपनी लाइफ
में जो भी आपने न्यू बिगनिंग किया है, न्यू स्टार्ट किया है, कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें ना आप उनसे छुपा रहे हो। ठीक है, देखो यहाँ पे सीक्रेटिव एनर्जी में ये पर्सन आपको देख रहा है, मिस्टीरियस एनर्जी में देख रहे हैं। जब से ये रिश्ता टूटा है ना आप दोनों का, तब से हो सकता है कि आपने अपने कदम जो है वो पीछे ले लिए हैं और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इस पर्सन को ये लगता है कि आप अपनी जर्नी में खुश हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो। ठीक है, इस रिश्ते के एंड हो जाने के बाद आपने अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू कर ली है, आपने आपको अपनी खुशियाँ मिल गई है, वो ऐसा फील कर रहे हैं। और उनको ऐसा भी लगता है कि आप खुश हो या आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर चुके हो, लेकिन आप इस पर्सन से वो सब चीज़ें छुपा रहे हो। आपकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है ये कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप उनको नहीं बताने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि उनसे हाइड करने की आप कोशिश कर रहे हो। या आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है, कोई नया इंसान आया है और आप उनको ये सब चीज़ें उनसे छुपा रहे हो। टाइम को क्लैरिफाई करें। टाइम को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि है। देखो जैसे जैसे टाइम जा रहा है ना, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि आप अपने आप को हील करते जा रहे हो। ठीक है, आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आ रहे हो, यानी कि हायर वाइब्रेशन में आप आ रहे हो। और आपके पार्टनर, आपके जो पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना, वो उतने ज़्यादा लो फेज़ में जाते जा रहे हैं, उतने ज़्यादा वो लो फील कर रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी एनर्जी हाई हो रही है, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, तो क्या हो रहा है, इससे इनका दिल टूट रहा है। ठीक है, और जब ये आपके साथ पुरानी दिनों को याद करते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। डेफिनेट सी बात है ना। देखो, जो इंसान पहले उनके एक आवाज़ पर 24 घंटे अवेलेबल होता था, खड़ा होता था, आज कहीं ना कहीं वो इंसान अपनी लाइफ में क्या कर रहा है वो सब चीज़ें नहीं बता रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, प्यार नहीं शो कर रहे हो, तो इनको डेफिनेटली आपका जो बदलाव आपके अंदर आया है उस चीज़ से ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त हार्ट ब्रेक दिख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन ने ही आपको मजबूर किया है आपको बदलने में। इस पर्सन को अच्छा नहीं लगता था जब आप इनको चेज़ करते थे, तब ये भाव खाते थे, जब आप इनको लेकर इमोशनल थे तब ये आपके प्यार की कदर नहीं करते थे। लेकिन जब आप उनसे चीज़ें छुपाने लगे हो, जब आप अपनी फीलिंग्स अपने तक रखने लगे हो, तब इनको प्रॉब्लम हो रही है। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर थोड़ा सा ये उम्मीद और एक्सपेक्टेशन है कि शायद आप उनको मनाने की कोशिश करोगे। ओनली यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो, पहले हो सकता है कि ये पर्सन जो थे ना, ये जगल कर रहे थे आपके और किसी दूसरे पर्सन के बीच में, या दूसरे सिचुएशन के बीच में, या फैमिली और आपके बीच में, या करियर, या फिर आपके बीच में। कोई 2 सिचुएशन ज़रूर इस पर्सन के पास रही है। लेकिन अभी यहाँ पर आपके पार्टनर ये सोचते हुए दिख रहे हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं होना तो उनकी लाइफ बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, वो बिल्कुल भी अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब तक आप उनकी लाइफ में थे तो उनकी लाइफ जो है ना वो पटरी पर चल रही थी, उनकी गाड़ी पटरी पर थी। लेकिन अभी उनको ऐसा लगता है कि वो आपके बिना स्टक हो चुके हैं, वो आपके बिना आगे के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। मे बी हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को गाइड करते थे, गाइडेंस आपकी तरफ से मिलती थी, या आप उनको सलाह देते थे, आप उनको बताते थे सही क्या है, गलत क्या है, आगे कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी आपके पार्टनर आपके बिना कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर कोई भी थर्ड सिचुएशन थी इनकी लाइफ में तो उनको अब कोई थर्ड सिचुएशन नहीं चाहिए, उनको सिर्फ अब आप चाहिए, ओनली यू। सिर्फ वो अब आपको चाहते हैं, और कैसे चाहते हैं, पूरा बैलेंस के साथ। ठीक है, वो ये भी नहीं चाहते हैं कि आप किसी और को चाहो, आपके दिल में कोई और आ जाए। ठीक है, वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा आपका प्यार, आपका अटेंशन, आपका अफेक्शन, सारा कुछ उनको ही मिले। ठीक है, और अगर इनके मन में जगल था कि आपको चूज़ करूं या थर्ड सिचुएशन को चूज़ करूं, किसको चूज़ करूं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि वो बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं कि अभी उनको क्या करना चाहिए, लेकिन इनको एक बात की तो क्लैरिटी आ गई है कि ये आपके बिना स्टेबल नहीं है।
ठीक है, इनकी एनर्जी आपके बिना स्टेबल नहीं है और उनको ऐसा भी लगता है कि वो आपके बिना आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ में ग्रो भी नहीं कर सकते, उनकी ग्रोथ कहीं ना कहीं जो है वो रुक गई है। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि स्टैग्नेंसी को बता रहा है, ठीक है। जैसे हैंगमैन आता है ना, तो वो भी एक स्टैग्नेंसी है और ये माइनर अरकाना का है, ये भी एक स्टैग्नेंसी है, लेकिन ये थोड़े कम टाइम पीरियड के लिए इफेक्ट करेगा आपके पार्टनर के ऊपर। अभी थोड़े टाइम के लिए थोड़ा स्टक फील करेंगे, लेकिन अगर वो एक्शन स्टक होने की वजह से नहीं ले पा रहे थे, ओवर थिंक कर रहे थे जिस वजह से नहीं ले पा रहे थे, तो यहाँ पर उनकी स्टैग्नेंसी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत टाइम तक ये अपनी एनर्जी को आपसे दूर, मतलब अपने इमोशंस को आपसे दूर नहीं रख पाएंगे, आपसे खुद को दूर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कोई एक निर्णय लेना चाहते हैं, एक डिसीजन लेना चाहते हैं। डिस्टेंस को क्लैरिफाई करें। डिस्टेंस को देखो, मैं हैंगमैन की बात कर रही थी और वो कार्ड आ गया। डिस्टेंस को क्लैरिफाई कर रहा है हैंगमैन, वो भी रिवर्स है, ठीक है। यानी कि जो आप दोनों के बीच में इनके एक्शन ना लेने की वजह से पॉज सिचुएशन था या डिस्टेंस था, ये ओवरथिंक कर रहे थे, मैं बात करूं या बात ना करूं, तो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी निकल कर आई है। इनका जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो रहा है और मुझे यहाँ पर ये पर्सन एक्शन मोड में, एक्शन की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। जिस भी रीज़न की वजह से ये आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, या ये पर्सन हो सकता है कि आपसे स्पेस ले रहे थे, ठीक है, इन्होंने आपको ब्लॉक करके भी रखा था। तो बहुत सारे डिफरेंसेस और डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गए थे इनके एक्शन ना लेने की वजह से। तो इनको एक बात समझ में आ गई है कि शायद अब आप एक्शन नहीं लेने वाले हो और इनको अपनी पॉज सिचुएशन से निकलना पड़ेगा और इनको ही बात करने के लिए पहल करनी पड़ेगी। और इनके तरफ से हो सकता है कि आपको मैसेज भी रिसीव हो, मैसेज आने के यहाँ पे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। कब आएंगे मैसेज आप पूछोगे, तो यहाँ पर मैसेज आने के चांसेस 10 से 12 दिन की मुझे दिखाई दे रही है। मतलब आज से 10 से 12 दिन के अंदर आपको मैसेज रिसीव होगा। फैंटेसी को क्लैरिफाई कीजिए। फैंटेसी को देखो, यहाँ पे अगेन 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। देखो ये पर्सन पता है क्या फैंटेसाइज कर रहे हैं, जब से आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, जब से आप इनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो ना, ये अपने दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल पाल रहे हैं, ठीक है, कि आप उनके बिना खुश हो, आप अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट कर चुके हो। मतलब बेसिकली ये जितना ख्याली पुलाव पका सकते हैं उतना ये पकाने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। मतलब इनका जो फैंटेसाइज है, ख्याली पुलाव जो ये पका रहे हैं, वो आपके साथ नहीं, मतलब वो खुद को इमेजिन नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन आपको किसी और के साथ इमेजिन कर रहे हैं। दूसरी बात, ये पर्सन ये इमेजिन कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, आप बहुत अबंडेंट हो, बहुत आपको ग्रोथ मिल रही है और इससे ज़्यादा खुश आप पहले कभी थे ही नहीं। उनको ऐसा फील हो रहा है, वो ऐसी थॉट्स रखते हैं, ठीक है। या जब भी इनको टाइम मिलता है या जब भी सोचते हैं रात के टाइम पर, तो इनको ऐसा लगता है कि अब आप जितने खुश हो, इतने खुश पहले आप कभी थे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ना उनके माइंड में घर कर गई है, क्योंकि आपने अपना प्यार उनको दिखाना बंद कर दिया, उनके सामने गिड़गिड़ाना बंद कर दिया, चेस करना उनको बंद कर दिया है। डिवाइन फेमिनाइन को प्लीज क्लैरिफाई करें। डिवाइन फेमिनाइन को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। एंड देखो यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, एक्वेरियस साइन, ठीक है, बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है। जब से आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में निकल कर आए हो, तब से क्या हो गया है, इस पर्सन के लिए आप एक विश बन गए हो, ठीक है। अब ये पर्सन आपके लिए प्रे करते हैं या ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की अब कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। अब वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में रहो, ना कि सिर्फ उनके थॉट्स में, उनकी ज़िंदगी में ये पर्सन चाहते हैं कि आप रहो, ठीक है, क्योंकि आप से इनकी लाइफ जो है वो ग्रो करती है। आप जब होते हो तो इनकी लाइफ में एक अलग रोशनी होती है, एक अलग चमक होती है, इनको अलग सी एक खुशी मिलती है। डेफिनेटली आप डिवाइन फेमिनाइन हो और आपके पार्टनर डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं। तो इस वक्त आपके पार्टनर आपको पाने के लिए यहाँ पर प्रे करते हुए दिख रहे हैं। स्टार कार्ड है, ये बता रहा है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और वो चाहते हैं, डेस्परेट है कि आप उनकी लाइफ में आओ, क्योंकि आपका जो
इस वक्त ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत डिफरेंट है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत हाई वाइब्रेशन में हो। तो जब भी कोई इंसान एक हाई वाइब्रेशन में आ जाता है तो उससे हर कोई जुड़ने की कोशिश करता है, और इस पर्सन को भी इस वक्त वही फील हो रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त एक आउटसाइडर की तरह खुद को फील कर रहे हैं कि वो अब आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको खो देने का एक दुख भी इस पर्सन को दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपकी कीमत, आपकी वैल्यू ना समझी, इन्होंने आपकी प्यार की वैल्यू नहीं समझी, तभी इन्होंने जगल किया, इन्होंने किसी और सिचुएशन को चूज़ किया, पैसों को चूज़ किया या फैमिली को चूज़ किया या अपनी स्टेबिलिटी देखी, अपना फ़ायदा देखा, क्योंकि पास्ट में उनको शायद ये फील ही नहीं हुआ कि आपके जैसा इंसान हो सकता है कि इनको दोबारा ना मिले। अब तक आपने हो सकता है कि 100 बार इनको चांस दिया हो अपनी लाइफ में रखने के लिए, अपनी लाइफ में उनको आपने वेलकम किया, लेकिन इन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप उनको बाहर का दरवाज़ा भी दिखा सकते हो, आप उनके लिए अपने दिल के दरवाजे बंद भी कर सकते हो, और आप उनके बिना जी सकते हो, आप उनसे अपनी ज़िंदगी की बातें छुपा सकते हो, आप अपनी लाइफ में सीक्रेटिव बन सकते हो। इन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। हो सकता है कि आप पहले बहुत चुलबुले थे, ठीक है, मस्ती मजाक करना और बहुत सॉफ्ट आप थे, ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि आप रैशनल बन गए हो, अपनी फीलिंग्स ना कि उनसे बल्कि बाकियों से भी, लोगों से भी आप अपनी इमोशंस छुपाने लगे हो। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं विथ कुछ ऑफ़र, कुछ कमिटमेंट भी हो सकता है, या कुछ ऐसा ऑफ़र आपके सामने ये पर्सन रख सकते हैं जिसकी उम्मीद, जिसकी दुआ आप मांग रहे हो, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। पास्ट लाइफ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पास्ट लाइफ जो भी कर्मा था, आप दोनों देखो यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी निकल कर आ गई, सोलमेट की एनर्जी निकल कर आ गई, यानी कि आप दोनों के बीच में ये जो कनेक्शन है, ये जो रिश्ता है, ये एक बात तो श्योर है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ में भी कनेक्शन था, और पास्ट लाइफ से ही कुछ पैटर्न आप दोनों के बीच में चलता आ रहा है। उनका आना, आप मतलब आना जाना पास्ट लाइफ से ही कहीं ना कहीं कुछ कर्मा की वजह से हो सकता है कि आप लोग यूनियन में नहीं आ पा रहे हो, आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, ठीक है। कुछ लेसन्स आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को लेना है, कुछ लेसन्स हो सकता है कि यूनिवर्स आपको भी देना चाहती है। यूनिवर्स देखो बेसिकली ये चाहती है कि जब भी आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हो इमोशनली या किसी भी तरह से, फाइनेंशियली या किसी भी तरह से डिपेंड होते हो, तब यूनिवर्स क्या करती है, उस पर्सन को आपकी लाइफ से हटा देती है, उस पर्सन को आपकी लाइफ से निकाल देती है, क्योंकि जब आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हो तो आप अपनी पावर को भूल जाते हो, आप कितने पावरफुल हो और आप खुद 10 लोगों को संभाल सकते हो। ये चीज़ कहीं ना कहीं इमोशंस में आकर हम भूल जाते हैं। इसी वजह से यूनिवर्स क्या करती है, लेसन्स देने के लिए जब भी कोडिपेंडेंसी आती है या इमोशनल अटैचमेंट बढ़ता है, तब आप लोग हो सकता है कि बिछड़ जाते हो, ठीक है। तो ये साइकिल कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में चलता रहता है, और डेथ की एनर्जी निकल कर आई है, तो मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में ये साइकिल ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए ब्रेक हो रहा है क्योंकि आप लोग इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो, हायर वाइब्रेशन में आ गए हो, ठीक है। अब आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, कहीं ना कहीं बहुत सारे लेसन्स आपने ले लिए हैं, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने भी आपकी वैल्यू समझ ली है, उनको भी जो लेसन लेना था उनके कार्मिक से उन्होंने ले लिया है। और यहाँ पर देखो वर्ल्ड है, वाओ, जजमेंट है, बैक टू बैक इतने सारे मेजर अरकाना, 4 मेजर अरकाना निकल कर आए हैं, और डेथ भी मेजर अरकाना है। तो क्या है, यहाँ पर टाइम आ चुका है, वक्त आ चुका है, जिस साइकिल में आप लोग सेपरेट हुए थे वो साइकिल अब आप दोनों को मिलाने वाला है। यूनिवर्स आप लोगों को मिलाने वाला है, आपके अच्छे कर्म आप दोनों को मिलाने वाला है, ठीक है। ये जो साइकिल है आप दोनों के बीच में, वो साइकिल ख़त्म होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी प्रेयर्स रहे हैं, जो दुआएं आपने मांगी है, और आपके पार्टनर भी इस वक्त आपको लेकर मांग रहे हैं, तो वो टाइम आ चुका है कि आप दोनों के बीच में जिस भी कर्मा की वजह से डिस्टेंस आ रहा था, जिस भी लेसन आप लोग नहीं सीख रहे थे उस वजह से डिस्टेंस आ रहा था, तो वो चीज़ ख़त्म होने वाला है। और क्या होने वाला है, यहाँ पर यूनियन होने वाला है, ठीक है। और अगर आप लोगों का यूनियन नहीं हो रहा है तो ये चीज़ आपको करना है कि कोडिपेंडेंसी हटानी है। स्कॉर्पियो साइन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है, और जेमिनाई साइन भी स्ट्रॉन्ग निकल कर आया था। कन्फेशंस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्या कन्फेस करना चाहते हैं।
आपके पार्टनर आपसे ये कन्फेस करना चाहते हैं अपनी गलतियों को, जो ये इस पर्सन ने आपको डेफिनेटली ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिया है। ये पर्सन आपके लिए लॉयल हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर, आई एम सॉरी टू से, बट लॉयल नहीं रहे हैं, ठीक है। इनके भी मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे हैं, लोगों से इन्होंने बात की है, आपको चीट किया है, लेकिन अब ये पर्सन क्या करना चाहते हैं, आपके पास क्लीन होकर आना चाहते हैं। और जो भी गलती इनसे हुई है वो गलतियों को कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है। देखो सारी गलती तो हो सकता है कि ना बोले, लेकिन कुछ हद तक ये अपनी गलतियों को एडमिट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि हाँ मैं सीरियस नहीं था या मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत किया। तो ये सब चीज़ें दिखाई दे रहा है कि ये अपनी दिल की बात, अपनी दिल के बोझ को आपको सच बोल करना कम करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया उस चीज़ के लिए गिल्टी है, और यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है, और अब वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अब वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, इस रिश्ते को न्याय दिलाना चाहते हैं। उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, आपको सपोर्ट नहीं किया, आपके प्यार को नहीं समझा, आपके प्यार को बार बार इन्होंने ठुकराया। तो उन सब चीज़ों के लिए अपॉलॉजी चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए। अपने कर्मा को बेसिकली ये पर्सन सुधारना चाहते हैं, ठीक है। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है उन सब चीज़ों को ये पर्सन सुधारना चाहते हैं, और जस्टिस की एनर्जी है, डेफिनेटली ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं जो कर्म की वजह से, कर्मा की वजह से आप दोनों का यूनियन नहीं हो पा रहा था, आपके पार्टनर नई लेसन ले पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें बैलेंस होती हुई यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पर ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, और उनके तरफ से कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। तो ये पर्सन आपकी आवाज़ सुनने के लिए मरे जा रहे हैं, ठीक है। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। तो ये पर्सन आपके बारे में तारीफ करते हैं आपकी पीठ पीछे। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विथ यू। तो इनको हो सकता है कि ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार उनके लिए ख़त्म हो रहा है, या पास्ट में हो सकता है कि वो इस एनर्जी में थे। आई मिस यू टेरिबली। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। I sexually fantasize you. I have cheated on you. तो yes, ये पर्सन ने हो सकता है कि आपको चीट किया है, वही कन्फेस करना चाहते हैं आपको। I wanted to call you but I could not say a thing. तो ये पर्सन आपको कॉल करना तो चाहते थे, लेकिन ये कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे, या उस समय वो प्रिपेयर नहीं थे। Why did you break my heart? तो मे बी हो सकता है कि ये क्वेश्चन, यही बात आप उनसे पूछो कि क्यों उन्होंने आपका दिल तोड़ा, ठीक है। मे बी यही जवाब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के पास अभी ना हो, लेकिन जैसे ही उनको जवाब मिलेगा ये पर्सन आपसे बात करेंगे। आई मिस योर टच। तो ये आपके टच को मिस कर रहे हैं। आई हेट यू। आई एम टू शेम टू फेस यू। तो ये बहुत ज़्यादा शर्म भी फील कर रहे हैं आपको फेस करने में। यहाँ पे एक सेकंड मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। आई हेट यू की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आई हेट यू की एनर्जी क्यों है। ओके, पास्ट एनर्जी हो सकती है। पास्ट में इस पर्सन ने हो सकता है कि ऐसे कुछ वर्ड्स बोले हो, या ऐसी कुछ चीज़ें बोली हो, या हो सकता है कि अब आप उनको बोल सकते हो कि अब आपको उनसे नफरत हो गई है। मे बी ये पर्सन इस बात को सुनने के लिए प्रिपेयर नहीं है, या ये अपने दिमाग में वो सारी चीज़ें, मैंने बोला ना, ये फैंटेसाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप चीज़ों को शो नहीं कर रहे हो, आप इमोशनल नहीं हो रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हो बेसिकली। तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपके अंदर उनको लेकर नफरत आ गई है, और देखो ये चीज़ को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके दिमाग में चल रही है, ये चीज़ उन्होंने अपने दिल में बिठा ली है कि उन्होंने आपके साथ चीट किया, आपके साथ गलत किया। तो डेफिनेट सी बात है कि आप हो सकता है कि उनसे हेट कर रहे हो, बट उनको ये नहीं पता है कि आपने उनको माफ़ कर दिया है कहीं ना कहीं। और अगर माफ़ नहीं किया है तो माफ़ कर दो, क्योंकि इससे हमारी ही जर्नी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक है। फॉरगिवनेस आसान नहीं होती है, लेकिन आप जब फॉरगिव करते हो ना किसी को, गाइस ट्रस्ट मी, आप खुद बहुत ज़्यादा हल्के हो जाते हो, आपके बैगेजेस ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और पास्ट लाइफ कर्मास भी इसी तरह से ख़त्म होते हैं।
तो ये चीज़ आपको करना है। अगर आप में से कुछ लोगों ने माफ़ नहीं किया है तो आप उनको माफ़ कर सकते हैं, नहीं, करना ही चाहिए, ताकि ये जो सीरीज़ है ना, ये जो पैटर्न है, ये आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो। सपोज़ अगर आप उनको नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में, तो भी आपको आगे बढ़ने के लिए माफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो दिल में दुख रहेगा ना आपका, वो आप आगे भी कैरी फॉरवर्ड करोगे, फिर आगे भी वो नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में आएगी, तो फिर वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स होंगे। तो इसीलिए जब भी एक रिश्ते से निकलते हैं तो हील होकर जाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग एक रिश्ते से निकलकर कोई दूसरा ऑप्शन मिलता है तो वो चले जाते हैं, लेकिन हील्ड नहीं होते हैं, जिस वजह से सामने वाले रिश्ते को भी एफर्ट्स नहीं डाल सकते हैं। कुछ लोग, आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, आपके पार्टनर ने ऐसा आप लोगों के साथ किया होगा, तो फॉरगिव देम। सो या दैट्स ऑल। तो इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।